हेलो दोस्तों, क्या आप भी यूपीएससी 26-27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लेकर कंफ्यूज हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि कब क्या करें? तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक फुल प्रूफ स्टेप बाय मंथ रोड मैप के बारे में, जो आपके सभी बेसिक बट क्रूशल क्वेश्चंस के आंसर्स देगा। जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कब करें, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें, ऑप्शनल कब शुरू करें, आंसर राइटिंग कब करें और करंट अफेयर्स कब से प्रिपेयर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपनी यूपीएससी की जर्नी में 3 इंटरव्यूज़ और 10 साल के करियर में 1000 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को मेंटोर करने के बाद एक चीज़ को लेकर मैं बहुत श्योर हूँ कि प्रिपरेशन की बिगनिंग में ही एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी का होना, जिसमें हमारे टारगेट्स क्लियर हो ये और हम उनको ट्रैक भी कर सके, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पर ज़्यादातर एस्पिरेंट्स या तो प्लान करते ही नहीं हैं और सोचते हैं कि अभी तो 1 साल है, बहुत टाइम है, कर लूँगा या कर लूँगी। पर दिसंबर आते आते तक उन्हें रियलाइज़ होता है कि अभी तक ना तो सिलेबस कंप्लीट हुआ है और रिवीजन तो उन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया। तो इसीलिए इस वीडियो में हम मंथ बाय मंथ क्या कैसे करना है इस पर बात करेंगे और साथ ही में आपके बैकग्राउंड और अवेलेबल टाइम के अकॉर्डिंग टाइम को कैसे मैनेज करना है और कब क्या करना है उस पर डीप ड्वेल करेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर बिगिनर के माइंड में होता है, दैट इज़ व्हेन टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। और ऐसे में ज़्यादातर एस्पिरेंट्स यही सोचते हैं कि वो कभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जब जागो तभी सवेरा। पर नहीं, रुको और पहले ये सोचो कि क्या आप मेंटली एंड फिज़िकली प्रिपेयर्ड हो यूपीएससी के इस जर्नी में चलने के लिए, अपना सब कुछ तन मन न्यौछावर करने के लिए। देखो कि क्या एग्ज़ाम के लेवल और आपके अंडरस्टैंडिंग के लेवल में जो गैप है, क्या आप उसे बचे हुए 350 डेज़ में पूरा कर सकते हो। देखो कि डेली आप कितना टाइम डिवोट कर सकते हो और सोचो कि क्या आप अगले 2 साल के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो। इफ़ येस, देन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, बट इफ़ नो, देन you should prepare yourself first. You should do your self analysis, do self talking. अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को समझिए, अपने आप को यूपीएससी की इस जर्नी के लिए प्रिपेयर करिए एंड फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। सो नाउ व्हेन वी हैव डिसाइडेड कि यूपीएससी का प्रिपरेशन हमें करना है, तो अब देख लेते हैं कि प्रिपरेशन करना किस तरीके से है। इसके लिए आपको सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस और पीवाईक्यूज़ को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करना है। आपको देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक में कितना डेप्थ में जाना है, पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करना है और उसको सिलेबस से रिलेट कैसे करना है। इस पर हमने एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो आपको आई बटन पर दिखाई दे रहा होगा। कमिंग बैक टू आवर ईयरली प्लान, किस तरीके से पूरे साल को हमें प्लान करना है, किस तरीके से हमारी पूरी प्रिपरेशन की जर्नी रहने वाली है। तो हमें अभी जैसे जून चल रहा है, जून से लेकर जो अक्टूबर तक का टाइम है, आपको इसको यूज़ करना है टू कंप्लीट ऑल योर बेसिक फाउंडेशन सब्जेक्ट्स। इसका क्या मतलब है कि सभी फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट और उसके साथ में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड साइंस एंड टेक, इन सभी को हमें बाय अक्टूबर प्रिपेयर कर लेना है। एंड व्हेन आई से प्रिपेयर, आई मीन आपको एनसीईआरटी से लेकर जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हें कंप्लीट करना है। इसके साथ में आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। ओके, नाउ
जून से अगस्त तक का जो टाइम है इसको हमें यूज़ करना है अपने मेजर 3 ऐसे फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने में, जिसके बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे कि फर्स्ट 3 मंथ में हमारा फोकस किस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 मंथ्स होने वाले हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस टाइम पे हमारी एनर्जी, हमारा कंसंट्रेशन सबसे हाईएस्ट है। हम अभी फुल एंथू में हैं, प्रिपरेशन के लिए कुछ भी हमसे करवा लो हम करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे टाइम में जून से अगस्त तक का ये जो टाइम है ये हमारी हैबिट बिल्डिंग, प्रिपरेशन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, किस तरीके से करना है, मेरा डेली रूटीन कैसा रहना चाहिए, मंथली टारगेट्स कैसे मैं सेट करूं, किस तरीके से उनको ट्रैक करूं, रिवीजन किस तरीके से प्लान करना है, ये सब कुछ करने के लिए ये फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। तो इन्हें हमें बेस्ट यूटिलाइज़ करना है। इसके बाद जो सितंबर से अक्टूबर तक का ये जो टाइम आता है इसमें हम बचा हुआ 1 या 2 सब्जेक्ट जो होगा फाउंडेशन वाला उसको कंप्लीट करेंगे, और उसके साथ में हम मेंस के सब्जेक्ट्स जैसे एथिक्स, एस्से, इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी, सोसाइटी, इन्हें हम कंप्लीट करेंगे। तो बाय द एंड ऑफ जनवरी आपका इन मेंस के सब्जेक्ट्स के साथ में जीएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, एंड बाय फरवरी आपको अपना प्रीलिम्स के लिए रिवीजन एंड प्रैक्टिस, बहुत ही मतलब थॉरो रिवीजन एंड प्रैक्टिस आपको करना है फेब से मई तक के टाइम में। इस टाइम में आपको अपना पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कम से कम 5 टाइम्स रिवाइज करना है, और उसी के साथ में एटलीस्ट 30 पेपर्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो 30 पेपर्स का मतलब हो गया अराउंड 3000 क्वेश्चंस। अगर आप इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, साथ में उनको एनालाइज करते हुए अपनी परफॉर्मेंस पे काम करते हैं, तो आपका सिलेक्शन, आपका प्रीलिम्स क्लियर होने का चांस मैनी फोल्ड इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो अब देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स हमें शुरू करने चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए। जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, यानी कि इंजीनियर्स हैं या फिर जिनके पास में साइंस, मैथ्स इस तरीके के सब्जेक्ट्स रहे हैं, वो बच्चे किसी टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि ज्योग्राफी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ या ये मेरा सजेशन क्यों है? क्योंकि जो टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनको कॉन्सेप्ट समझने में, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को समझने में, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज़ के साथ में डील करने में कंपैरेटिवली परेशानी कम होती है और उन्हें कंफर्ट लगता है उसके अराउंड। तो इस वजह से ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट स्टार्ट अगर वो करते हैं तो उनके लिए प्रेपरेशन की बिगिनिंग थोड़ी आसान हो जाती है, और जब ऐसा होता है तो हमारे लिए आगे के सब्जेक्ट्स से डील कर पाना, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना आसान हो जाता है। इसके अलावा आप पॉलिटी स्टार्ट कर सकते हैं, इकोनॉमी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ सब्जेक्ट हैं जिनको आपको यहाँ पर हमें शुरू में ही डील करना है, यानी कि जो जून से अगस्त तक का टाइम है उसमें वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे ये वाले सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। एंड व्हेन आई से ज्योग्राफी तो आई इंक्लूड एनवायरनमेंट विद इट, एंड व्हेन आई से पॉलिटी सो गवर्नेंस इज ऑल्सो इंक्लूडेड। फाइन। Why I am not emphasizing on science and tech here? Because साइंस एंड टेक से कंपैरेटिवली करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बहुत ही बेसिक साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस कम आते हैं, तो उस पर हम अगर बहुत ही इनिशियल स्टेज में बहुत एनर्जी लगा देंगे तो उसका फ्रूट हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। हो सकता है कि हम साइंस एंड टेक के बेसिक्स कवर करने में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दें, जबकि उसके अराउंड क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं। और इनिशियली क्योंकि हम में एंथू इतना ज़्यादा होता है कि हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कहाँ पर हमें अपने आप को रोकना है, तो इसलिए मैं साइंस एंड टेक को यहाँ पे रिकमेंड नहीं करती हूँ। जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, यानी कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं ऐसे में? वो लोग आइदर दे कैन स्टार्ट विथ हिस्ट्री और दे कैन स्टार्ट विथ पॉलिटी, देन दे कैन गो फॉर ज्योग्राफी एंड देन फॉर इकोनॉमी। ऐसा क्यों? क्योंकि हिस्ट्री से वो बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली कंफर्टेबल होते हैं, उन्होंने अपने स्कूल कॉलेज के लेवल पे ज़्यादा करके हिस्ट्री पढ़ा होता है। तो ऐसे में उनके लिए इस तरीके के सब्जेक्ट के साथ में डील कर पाना, उसके क्वेश्चंस को समझना, पीवाईक्यू एनालिसिस को
एकदम प्रॉपर लेंथ एंड ब्रेथ में कर पाना पॉसिबल हो पाता है। ऐसे में जब वो क्वेश्चन लिखते हैं या फिर प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है और वो प्रिपरेशन में एक हाई कॉन्फिडेंस के साथ फर्दर मूव कर पाते हैं। बट वहीं अगर वो थोड़ा साइंटिफिक सब्जेक्ट अगर स्टार्ट करते हैं या फिर इकोनॉमी जैसा सब्जेक्ट अगर पहली बार में कर लेते हैं जिसकी कि एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग शायद उन्हें नहीं है, तो ऐसे में दे फेस चैलेंज। सो आई जनरली प्रेफर कि इकोनॉमी को आप सेकंड या थर्ड नंबर पर प्रिपेयर करें। सो हमें कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, वी आर वेरी क्लियर विद इट। बस ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं ये जून से अगस्त तक के टाइम में, जून से अगस्त तक का ये जो हमारा ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का टाइम है, इसमें हमें मेजरली इन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लेना है। अब हमने ईयरली प्लान बना लिया है जीएस के अराउंड और हम समझ चुके हैं कि किस तरीके से जनवरी तक हमें अपना कोर्स कंप्लीट करना है। बट ऑप्शनल को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चाहे आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको अपना ऑप्शनल इसी साल में कंप्लीट कर लेना है। 27 वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि यार ऑप्शनल तो मैं अगले साल भी कंप्लीट कर सकता हूँ, अभी इतना हरी क्या है। तो लेट मी क्लियर यू कि इस साल अगर आप अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास नेक्स्ट ईयर रिवीजन करने के लिए प्लेंटी ऑफ टाइम होगा। आप बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। जहाँ पर लेट्स से 26 वाले स्टूडेंट्स लेट्स से 3-4 मंथ्स 5 मंथ्स के अराउंड में जब ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हो सकता है 100 to 300 क्वेश्चंस के आंसर्स लेट्स से लिख लेते हैं। बट वहीं पर जब आप नेक्स्ट ईयर रिवीजन करते हो, पूरा साल रिवीजन के लिए डिवोट करते हो, तो आप उनसे डबल ट्रिपल टाइम्स ज़्यादा आंसर लिख सकते हो। अगर वो लोग 300 आंसर लिखते हैं तो आप करीब 1000 आंसर्स लिख सकते हो। तो ऑटोमेटिकली जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा स्कोर इम्प्रूव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसी साल में 2025 बाय द एंड ऑफ जनवरी 2026 आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्लीट कर देना है। तो हमें ऑप्शनल स्टार्ट कब करना है? अब हमने ये तय किया था कि जून से लेकर अगस्त तक का ये जो टाइम है, इसमें हम हमारे जो मेजर फाउंडेशन सब्जेक्ट हैं जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरीके के सब्जेक्ट्स को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो बाय द एंड ऑफ अगस्त या फिर सितंबर एक अंडरस्टैंडिंग हमारी बिल्ड हो चुकी है अराउंड जनरल स्टडीज़। तो हमें ये डिसीजन लेने में अब बहुत आसानी होने वाली है कि कौन सा ऑप्शनल या कौन से सब्जेक्ट की टुवर्ड्स मेरा लाइकनेस है, किसको मैं बेटर अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, किस तरीके से मैं उसको प्रोसेस कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए बाद ही आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करें। सिर्फ दूसरों ने कह दिया, किसी टॉपर ने रिकमेंड कर दिया या किसी टीचर ने बोल दिया, सिर्फ इस बेसिस पर ऑप्शनल ना चूज़ करें। आप देखो कि क्या वो ऑप्शनल आप पढ़ सकते हो, क्या उस सब्जेक्ट की फॉन्डनेस लाइकनेस है आप में, क्या आप उसको अगले 2-4 महीने 6 महीने तक डील कर सकते हो, क्या उस पर आप रिग्रेस आंसर राइटिंग करने के लिए रेडी हो। इफ़ येस, तो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज़ कर लो। ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, इसको करने का सही स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे हम डिफरेंट ऑप्शनल्स को कंपेयर करें, इस पर हम कमिंग डेज़ में एक सेपरेट वीडियो लाने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियोस स्ट्रैटेजी वीडियोस आए वो आप तक ज़रूर पहुंच जाए और आपकी प्रेपरेशन फुल प्रूफ हो सके। ओके, तो ये क्लियर हो गया है हमें कि सितंबर और अगस्त से लेकर हमें जनवरी तक में अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट विथ प्रैक्टिस कंप्लीट करना है। एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी करने का सेम रेसिपी है, सिलेबस प्लस PYQs एंड देन प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एस्पिरेंट्स हैव इज रिलेटेड टू आंसर राइटिंग। कब से करना है, कैसे करना है, इसको लेकर सभी एस्पिरेंट्स, चाहे वो बिगिनर हो चाहे वो कुछ समय से प्रेपरेशन कर रहे हों, कंफ्यूज रहते हैं। ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को लगता है कि अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी से आंसर राइटिंग क्या करें, पहले कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं और उसके बाद में आंसर राइटिंग करेंगे। बट जब तक वो टाइम आता है तब तक ऑलरेडी दिसंबर आ चुका होता है और ऐसे में वो आंसर राइटिंग एक्चुअली में स्टार्ट ही नहीं कर पाते। हमें हर वीक
एटलीस्ट 2 to 3 आंसर्स लिखने ही हैं। शुरू में हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, तो आप बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये बेसिक क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? तो यू कैन यूज़ NCERT में जो चैप्टर्स के एंड में क्वेश्चंस दिए होते हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हो। आप अपनी तरफ से खुद व्हाट एंड वाई वाले क्वेश्चंस बना सकते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, व्हाट आर द पॉजिटिव्स नेगेटिव्स रिलेटेड टू इट, एनालाइज दिस पर्टिकुलर इशू। इस तरीके के क्वेश्चंस आप खुद से खुद को बनाकर दे सकते हो और उस पर अपना राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। ओके, देन 2-3 वीक जब हम इस तरीके के आंसर लिख लेंगे, तो कभी करीब हमने 10 आंसर्स इस दौरान में लिख लिए होंगे। आफ्टर राइटिंग 10 आंसर्स हमें थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ में बढ़ना है। अब इसके अंदर आप PYQs को भी लिख सकते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे इस तरीके के वेबसाइट्स हैं या फिर बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम चैनल्स ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, जहाँ पर डेली बेसिस पर क्वेश्चंस डाले जाते हैं। आप चाहें तो वहाँ से भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर हमें क्वेश्चंस लिखना है। ज़्यादातर एस्पिरेंट्स इस चीज़ को अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको सब्जेक्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता नहीं है। तो इसीलिए हम लोग हमारे स्मार्ट एस्पिरेंट्स प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं टू राइट टॉपिक समरीज। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक पर आपको डेली बेसिस पर एक समरी लिखना है। आप समरी राइटिंग करना सीख लेते हैं तो आपका ब्रेन जो है वो चीज़ों को कंपैरेटिवली बेटर कॉम्प्रिहेंड करना सीख जाता है। किस तरीके से अपने आइडिया को लेसर वर्ड में प्रेजेंट करना है वो सीख जाता है, और उसके साथ में आपको इनोवेटिव तरीके से चीज़ें प्रेजेंट करना भी आता है। तो इसलिए समरी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई वी एनकरेज इट इन आवर स्मार्ट एस्पिरेंट प्रोग्राम। ओके, तो ये हमारे प्रोग्राम में हमारे मेंटर्स डेली बेसिस पर करवाते ही हैं। दे मेक श्योर कि आप लोग समरीज लिखें, आप उसे सबमिट करें, और जब आप समरीज सबमिट करते हो तो वो आपको ये भी बताते हैं कि आपका जो राइटिंग स्टाइल है उसमें किस तरीके के चेंजेस करने हैं, किस तरीके से आप, क्या आपका अलाइनमेंट विद द एग्ज़ाम करेक्ट है या नहीं, टॉपिक में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्या आपका फोकस उसके अराउंड है भी, अगर है तो आप उसको और कैसे बेटर प्रेजेंट कर सकते थे, क्या चीज़ें इसमें मिसिंग है, वो सब टाइप की हेल्प करते हैं वो आपको ऑन डेली बेसिस, जिससे आप टॉपिक्स को बेटर समझना, क्या चीज़ों पे मेरा फोकस होना चाहिए, इन चीज़ों को एनालाइज करना बहुत अच्छे से सीख जाते हो। और जब आप हर टॉपिक को उस नज़र से पढ़ते हैं तो आपकी प्रिपरेशन हमेशा एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही रहती है और आप इधर उधर भटकते नहीं हैं। अगर आप फर्स्ट वीक में नहीं भी कर सकते हैं तो एटलीस्ट समरी राइटिंग से यू कैन स्टार्ट। फॉर 2-3 वीक्स यू कैन राइट जस्ट समरीज, और फिर उसके बाद में आप अगले 2-3 वीक से स्टार्ट कर सकते हैं आंसर राइटिंग, जिसमें आप बेसिक क्वेश्चंस को पहले डील करिए एंड देन ग्रेजुअली मूव टू मोर कॉम्प्लेक्स वंस। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कब से करें, कैसे करें, न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर सिर्फ कंपाइलेशन देखें, क्या करना है? तो इसको लेकर ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है। देखिए, 2026 में यूपीएससी का प्रीलिम्स 24 मई को होने वाला है, राइट? तो ऐसे में आपको मई 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है। ओके, जो लोग 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग भी अभी से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। ऑल्दो उनके लिए जो करंट अफेयर्स है वो मई 2026 से 2027 तक का इम्पॉर्टेंट होने वाला है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी करंट अफेयर्स को पूरी तरीके से छोड़ दें। आप अभी से पढ़ना शुरू करो सो दैट आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस रेडी हो जाए। आपको करंट अफेयर्स के जो करंट इश्यूज जो चल रहे हैं उन पे आपकी अच्छी पकड़ बन जाए। तो इसके लिए अभी से आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है। देन कम्स करंट अफेयर्स कंपाइलेशन। मार्केट में बहुत सारे करंट अफेयर्स के कंपाइलेशंस अवेलेबल हैं। आप कोई भी 1 या 2 करंट अफेयर्स के कंपाइलेशंस को फॉलो कर सकते हैं। इसको आप एक इफ़ेक्टिवली रिवीजन मटेरियल की तरीके से यूज़ करिए।
कंपाइलेशंस को आप एक प्राइमरी सोर्स की तरीके से यूज़ करने के बजाय एक रिवीजन मटेरियल के तरीके से यूज़ करिए और उसके अलावा नोट्स के जैसे यूज़ करिए। इससे क्या होगा, क्योंकि वो जितना भी इम्पॉर्टेंट मैटर है, जितना भी उसका बैकग्राउंड होगा या फिर उसका इम्पैक्ट है, असेसमेंट है, वो सब कुछ कहीं ना कहीं इन रिवीजन मटेरियल में, इन कंपाइलेशंस में दिया ही होता है। तो आपको नोट्स अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ब्रीफ में एक समराइज नोट ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं सो दैट यू कैन कीप अ ट्रैक ऑन पर्टिकुलर इशू कि कितना न्यूज़ में था, उस पर किस तरीके का मुद्दा चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा किसी पे, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड था, किस तरीके का डिस्कशन उस पर हो रहा था। उसके अराउंड आप एक छोटा सा समरी काइंड ऑफ क्रिएट कर सकते हो ऑन डेली बेसिस, और उसको भी आप सेग्रीगेटेड फॉर्मेट में करिए। ठीक है, सेग्रीगेटेड समरीज हमें क्रिएट करनी है। ओके, हमें पूरे नोट्स नहीं बनाने हैं, बस सेग्रीगेटेड समरीज क्रिएट करनी है ताकि हम एक पूरा ट्रैक भी रख सकें और उसके साथ में जब हम वो टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हों तो हमें पता हो कि यार इससे रिलेटेड करंट में कुछ इशू चल रहा था क्या। अगर चल रहा है तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू और हमें उसको उस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लेना चाहिए। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि मंथली प्लान किस तरीके से बनाएं, अपने डेली टारगेट्स किस तरीके से सेट करें, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कमेंट्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना मंथली प्लान डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये प्लान आपको पूरे साल किस तरीके से, किस मंथ में कौन सा सब्जेक्ट आपको करना चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में हेल्प करेगा। और इसको फॉलो करते हुए आप पूरा 1 ईयर में विद रिवीजन अपना प्रेपरेशन इंश्योर कर सकते हैं। बट अगर आप अपनी अवेलेबल टाइम के हिसाब से, आप अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के हिसाब से इस प्लान को कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं तो आप हमारे मेंटोर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने इस प्लान पर उनके साथ में वर्क कर सकते हैं। आप हमारा स्मार्ट एस्पिरेंट प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एक ऐसा कस्टमाइज्ड प्रोग्राम है जहां पर आपको एक डेडिकेटेड एक्सपर्ट मिलता है जो आपकी प्रेपरेशन आपकी पेस पर करने में आपको हेल्प करता है। इसी के साथ में आपको कस्टमाइज शेड्यूल एंड प्लान बनाने में हेल्प करता है। आपके रेगुलर प्री एंड मेंस के टेस्ट होते हैं जिनको वो टाइम एंड अगेन ट्रैक करते हैं और उसमें करेक्शन किस तरीके से करने हैं, आप उसको एनालिसिस करके ये बताना कि क्या दिक्कतें अभी आ रही हैं और उनको इम्प्रूव किस तरीके से करना है, इस पर हेल्प करते हैं। साथ ही में आपके डेली टास्क को वो ट्रैक करते हैं और आपकी प्रिपरेशन सही तरीके से सही पेस पर हो रही है या नहीं ये बताते हैं, जिससे आपको टाइमली मैनर में ये पता होता है कि मेरा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा कि नहीं, मैं रिवीजन इफ़ेक्टिवली कर रहा हूँ या नहीं, प्रैक्टिस जो मैं कर रहा हूँ वो सफिशिएंट है या नहीं, उसमें मैं किस तरीके की गलतियाँ कर रहा हूँ, उस पर आप काम कर सकते हैं ताकि आपको एंड मोमेंट पर पछताना ना पड़े और ये ना सोचना पड़े कि यार अब तो टाइम बचा ही नहीं है, अब मैं क्या करूं, तो शायद मैं इस साल का अटेम्प्ट नहीं दे सकता और मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, इसी के साथ में आपके वीकली 1-to-1 सेशंस होते हैं आपके मेंटोर्स के साथ, तो वो आपको टाइम एंड अगेन आपके साथ में डिस्कस करके कि क्या इशू रहे, क्यों आप उसको अपने टारगेट्स को फॉलो नहीं कर पाए, किस तरीके से कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, डेली का शेड्यूल कितना कैसा होना चाहिए, कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी है, किस तरीके की हैबिट्स हमें बिल्ड करनी है, कौन सी बुक लिस्ट हमें फॉलो करनी है, इस तरीके की सभी चीज़ों पे वो आपको हेल्प करते हैं। साथ ही में आपको वैल्यू एडेड मटेरियल का एक्सेस भी मिलता है, फ्रॉम डेटा टू स्कीम्स टू ऑल द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स टू बेसिक्स टू निमोनिक्स, सब तरीके की चीज़ें आपको इस कोर्स में मिलती हैं ताकि आप अपनी प्रेपरेशन को उस लेवल पर ले जा सकें और पहले ही अटेम्प्ट में या फिर आपका जो भी अब 2026 का या 27 का जो अटेम्प्ट होने वाला है ये आपका मोस्ट फ्रूटफुल अटेम्प्ट बन सके। ये कोर्स कम्प्लीटली ऑनलाइन है, सेल्फ पेस्ड है और ये एक फ्लेक्सिबल स्टार्ट इंश्योर कर सकता है। तो इसके लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमिंग डेज में हम लोग पूरा सीरीज़ लेकर आने वाले हैं, फ्रॉम बुक लिस्ट टू हैबिट बिल्डिंग टू किस तरीके से न्यूज़पेपर रीडिंग करना है, किस तरीके से आंसर राइटिंग करना है, डेली टारगेट्स को कैसे ट्रैक करना है, इन सभी चीज़ों पर डेडिकेटेड वीडियोज़ आने वाले हैं। So just subscribe to the channel and click on the bell icon.
Thanks for watching and all the very best.